पाकिस्तान को 45,000 किलोमीटर तवील ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल टू अफ्रीका पाकिस्तान से जोड़ने का काम जारी। केबल टू अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंड विड्थ दस्तयाब होगी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 केबल से तकरीबन 8 टेराबाइट्स बैंड विड्थ दस्तयाब है, जो बढ़कर 32 टेराबाइट्स पर सेकंड हो जाएगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगीं, मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का 2 टोक पैगाम। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि अमरीका की पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियाँ गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का मिलिट्री कोर्ट से 25 शहरियों को सजा पर इजहार तशवीश। मैथ्यू मिलर ने कहा, फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और इंसाफ की जमानतों की कमी है। पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज मुनसिफाना मुकदमे और इंसाफ के हक का एहतराम करें। इससे पहले बरतानिया और यूरोपीय यूनियन भी पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सिविलियंस के ट्रायल पर इजहार तशवीश कर चुके हैं। बरतानिया का कहना है, बरतानिया कानूनी कार्रवाई पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, लेकिन फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाओं में शफाफियत, आज़ादाना जांच पड़ताल का फुकदान होता है। पारा चिनार में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना 5वें रोज भी जारी है। लोग सख्त सर्दी में प्रेस क्लब के बाहर खैमे लगाकर धरना दे रहे हैं। 2 रोज कबल लोअर कुरम में कत्ल किए गए 2 अफराद की तदफीन आज होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम को आफत ज़दा करार दे दिया। काबीना अजलास में कुरम में रिलीफ इमरजेंसी की भी मंजूरी। मुतालिका हुकाम को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। सूबाई हुकूमत की अमन अमान बरकरार रखने के लिए विफाक से FC तैनात करने की दरख्वास्त। इजलास से खिताब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, भारी हथियार रखने और मोर्चों का कोई जवाज़ नहीं है। कोई हुकूमती पॉलिसी नहीं कि मुसल्लह ग्रुप को गैर कानूनी भारी हथियार रखने की इजाज़त दे। फरीकैन के दरमियान मुआहिदा होने के बाद सड़क खोली जाएगी। इजलास के मिनट्स के मुताबिक कुरम में तमाम बंकर और भारी असलहा हुकूमती तहवील में लिया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कानूनी अमूर पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पार्लियामेंट में कानून साजी, मुल्क की मजमूई सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का यादा। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ जरदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज गवर्नर हाउस में होगा। इजलास में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ करेंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मकामी सतह पर दरपेश मसाइल से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी के नून लीग से पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत की जाएगी। PTI का बानी PTI समेत तमाम कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा। बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत ने मंजूर कर लिया। हुकूमत से मुज़ाकरात में PTI ने मुतालबात का इब्तदाई खाका पेश कर दिया। 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर देने पर इत्तफाक। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में असद कैसर ने कहा कि आज इब्तदाई बातचीत हुई। बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ 2 जनवरी को होगा। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। तादाद 65 हो गई। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 1.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासिर। बलूचिस्तान में पोलियो से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद 27 हो गई।
खैबर पख्तूनख्वा में हालिया ऑडिट रिपोर्ट ने धोखादही, बद इंतजामी और बेकायदगियों को बेनकाब कर दिया, जिससे सूबे के मुख्तलिफ मनसूबों और महकमे बुरी तरह मुतासर हुए। जंग और डी न्यूज़ में शाया अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अवामी ख़जाने को 152 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तरक्याती अखराजात की गलत दर्जाबंदी से 84 अरब 83 करोड़ के मामलात का नोटिस लिया गया। 13 करोड़ 29 लाख की फ्रॉड अदायगी की गई। 51 करोड़ 46 लाख की मशकूक और धोखादही की अदायगियाँ की गई। ऑडिट के नतीजे में 42 अरब 96 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी की निशानदही की गई, जबकि जनवरी से दिसंबर 2023 के दौरान 7 करोड़ 47 लाख रुपए से ज़्यादा की रिकवरी हुई। वादी नीलम में नगदर किनारे के मकाम पर मानसेहरा से चांगजा की तरफ जाने वाली बारात में शामिल जीप दरियाए नीलम में जा गिरी। जीप डूबने से 4 अफराद जहाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। लाशें दरिया से निकाल ली गई हैं। महाजिर यौम सकाफत आज मनाया जाएगा। मरकजी तकरीब गवर्नर हाउस कराची में होगी। MQM पाकिस्तान की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स लगा दिए गए। हुकूमत से मुज़ाकरात के पहले ही रोज़ PTI की मुज़ाकराती कमेटी के 7 में से 4 अरकान गायब। ज़राए का कहना है अली अमीन गंडापुर हुकूमत से मुज़ाकरात के हक में नहीं, उन्होंने मुज़ाकराती अमल में शिरकत से माजरत की। सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गौहर से मुशावरत के बाद मुज़ाकराती अमल में शिरकत से इनकार किया। दूसरी तरफ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने वजाहत देते हुए कहा कि वज़ीर आला KP अली अमीन काबीना इजलास, उमर अयूब पेशावर की अदालतों में पेशी, हामिद खान बांग्लादेश के दौरे और सलमान अकरम राजा अदालती मसरूफियात की वजह से मुज़ाकरात में शरीक नहीं हुए। PTI के किसी रुकन ने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड मांगा है, न कोई गैर मुल्की दबाव है, न अदालती फैसला मौखर होने का इससे कोई ताल्लुक है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा कि उन्हें तो ट्रंप का फ़ोन नहीं आया कि वो उसके साथ बैठें और बात करें। मिलकर बातचीत करने से मसाइल हल होते हैं। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि हम रिलीफ नहीं मांग रहे बल्कि फैक्ट एंड फाइंडिंग चाहते हैं। ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर रहे जो मावराए आइन हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है हमें कोई एतराज़ नहीं कि PTI की मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI को मालूमात पहुँचाए और हिदायत ले। आज के मुज़ाकरात में बड़ी सख्ती से ये बात तय की गई है कि मामलात इसी 4 दीवारी में तय करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी मुज़ाकरात तलवार लटका कर नहीं कर सकते। इसराइल ने पहली बार अवामी सतह पर इस्माइल हनिया को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा हमने हमास को शिकस्त दी है, हमने हिज़्बुल्लाह को शिकस्त दी है। अमरीकी फ़ौज का शाम में फ़िज़ाई हमले में दाइश के 2 कारिंदे हलाक और 1 ज़ख्मी करने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक दाइश के कारिंदे सूबा दीर अल ज़ोर में हथियारों का ट्रक मुंतकिल कर रहे थे। दीर अल ज़ोर पहले शामी हुकूमत और रूसियों के ज़ेरे कंट्रोल था। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने सजाए मौत के 37 कैदियों की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। ऐलान के बाद अमरीका में सजाए मौत के मुंतज़िर वफाकी कैदियों की तादाद 3 रह गई है। दहशतगर्द हमला करने वाले 3 मुल्ज़िमान की सजाए मौत बरकरार। जो बाइडेन ने कहा सजा में ये तब्दीली उनकी हुकूमत की जानिब से सजाए मौत पर आयद पाबंदी से मुताबिकत रखती है। PCB ने वेस्ट इंडीज़ के दौरे पाकिस्तान की तफसीलात का ऐलान कर दिया। वेस्ट इंडीज़ के साथ दोनों टेस्ट मैच मुल्तान में खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी, दूसरा टेस्ट 25 से 29 जनवरी तक होगा। 19 साल में वेस्ट इंडीज़ का ये पहला टेस्ट टूर है। और ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज में शिरकत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वतन वापसी का सफर शुरू हो गया। टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी आज सेंचुरियन में प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर को शुरू होगा।